Hi everyone, this is Nikita and welcome back to our channel निकिता विवेक लाइफस्टाइल। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में नॉर्मली पेरेंट्स काफ़ी अनकंफर्टेबल होते हैं बच्चों से बात करने में, और जिसके बारे में वो फिर बात ही नहीं करते, जिसका रिज़ल्ट फिर हमें न्यूज़पेपर में पढ़ने या न्यूज़ में देखने को मिलता है अबाउट चाइल्ड अब्यूज़ एंड मॉलेस्ट्रेशन। तो क्यों ना हम अपने बच्चों को पहले ही अवेयर करें उनकी सेफ्टी के लिए, उन्हें पहले ही अलर्ट मैसेज दें कि उन्हें कैसे खुद को सेफ रखना है। क्योंकि आफ्टर 2 इयर्स 2.5 ईयर्स से ही आजकल बच्चे प्ले स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं, स्कूल जाने लगते हैं, जहाँ पर वो एनवायरनमेंट उनके लिए बिल्कुल नया होता है। क्योंकि अब वो कदम रख रहे हैं एक नए एनवायरनमेंट में, एक नई दुनिया में, जो बोलना चाहिए एक रियल वर्ल्ड में, जहाँ कि अब वो फेस करने वाले हैं स्ट्रेंजर्स को, जहाँ पर उन्हें अपनी सेफ्टी का खुद ही ध्यान रखना होगा। जैसे स्टार्टिंग में उनके लिए टीचर भी एक स्ट्रेंजर है, जो बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए उनके साथ वो हो गए, उनका स्कूल का स्टाफ हो गया, जिस वैन में या बस से जा रहे हैं तो वो ड्राइवर हो गया, कंडक्टर हो गया। तो हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि खुद की सेफ्टी कैसे करनी है, कैसे कैसे लोगों से उन्हें खुद को बचाना है, अवेयर रखना है, और उन कुछ भी गलत उन्हें फीलिंग आती है तो उन्हें कैसे आके अपने मम्मी या पापा को इन्फॉर्म करना है। क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा जब आप एक स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हो, या एक मम्मी स्ट्रिक्ट है या पापा स्ट्रिक्ट हैं। क्योंकि मैंने भी अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत सुना रखा था कि यार मेरे पापा तो इतने स्ट्रिक्ट हैं या मम्मी तो इतनी स्ट्रिक्ट हैं कि मैं अपनी कोई बात या प्रॉब्लम उनसे शेयर तक नहीं कर सकती। बट अब टाइम बहुत अलग है। मैं बता दूं कि मेरी भी अपब्रिंगिंग बहुत ही हेल्दी और फ्रेंडली एनवायरनमेंट में हुई है, जहां आज भी अगर मुझे 1% भी डाउट होता है किसी चीज़ को लेकर, या किसी चीज़ को लेकर मेरी फीलिंग जो है वो काफ़ी नेगेटिव होती है, तो मैं वहाँ अभी भी अपने पेरेंट्स से जाके उस चीज़ को कंसल्ट करती हूँ, उन्हें बताती हूँ, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करती हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका बच्चा आपसे फ्री हो, आपसे फ्रेंडली हो, ताकि वो अपनी हर बात आकर आपसे शेयर कर सके। तो उसे बहुत ज़रूरी है कि एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट दिया जाए, उसे एक हेल्दी एनवायरनमेंट दिया जाए स्ट्रिक्टनेस के साथ साथ। बच्चों को सबसे पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है कि गुड टच क्या है और बैड टच क्या है। तो आप गुड टच बच्चों को बता सकते हो कि जो जैसे आपकी मम्मी आपको हग कर रही है, या मम्मी आपको किस कर रही है, या पापा आपको हग कर रहे हैं, या पापा आपको टच कर रहे हैं, नानी हैं, नाना हैं, दादा हैं, दादी हैं, ये सारे टच जिसमें आपको बहुत हैप्पी फील हो रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल हो आप, तो वो सारे गुड टच हैं। वहीं आप बैड टच के बारे में बता सकते हो कि अगर आपका फ्रेंड है, या आपका स्ट्रेंजर कोई अंकल या आंटी है, या कैब ड्राइवर है आपका, कोई भी ऐसा आपको अगर टच करता है और आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, आप अनकंफर्टेबल हो उसके टच से, तो वो आपका बैड टच है, जहां आपको ऐसी फीलिंग आती है कि इसे अभी ही स्टॉप हो जाना चाहिए, या मुझे सेफ फील नहीं हो रहा इसके साथ, तो वो टच बैड टच है। अब कुछ पॉइंट्स आपको डिस्कस करने चाहिए बच्चों से जब आप बात करते हो। फर्स्ट थिंग इज़, हमेशा बच्चों को बताओ कि योर बॉडी इज़ योर ओन प्रॉपर्टी, यू आर द बॉस ऑफ योर बॉडी। उन्हें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी बॉडी है वो सिर्फ आपकी है, आप उसे टच करने की राइट भी सिर्फ आपको है और किसी को नहीं, एक्सेप्ट मम्मी या पापा, वो भी जब बात दे रहे हों आपको वॉशरूम में, या आपके कपड़े चेंज कर रहे हों उस टाइम पर। सेकेंड, डॉक्टर्स भी आपको उसी केस में टच करें, या उन तभी टच कर सकते हैं जब आपके पापा या मम्मी आपके साथ प्रेजेंट हों। सेकेंड थिंग, बच्चों को उनके बॉडी पार्ट्स के बारे में मेंशन आप प्रॉपर करिए, प्रॉपर उनके नेम्स उन्हें मेंशन करिए। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि बॉडी पार्ट्स के शॉर्ट फॉर्म्स दे देते हैं बच्चों को, ताकि उन्हें इजीली वो बोल पाएँ या कम्युनिकेट कर पाएँ। बट ऐसा नहीं करना है, आपको बच्चों को प्रॉपर बॉडी पार्ट्स बताने हैं।
उन्हें सबसे पहले समझाना है कि डेंजर क्या होता है, और उन्हें उसी के साथ साथ बताना है कि जैसे आयरन को टच करने से आपको जल जाओगे, या फायर को टच करने से आपको हार्म पहुंचेगा या आप हर्ट होगे, वैसे ही बॉडी में भी 3 पार्ट्स ऐसे हैं जो डेंजर हैं। ना ही किसी को अलाउ है आपको टच करना उन 3 पार्ट्स में, ना ही आपको अलाउ है किसी और की बॉडी में वो 3 पार्ट्स टच करना। जैसे पहला हो गया आपका चेस्ट, सेकंड हो गया आपका बॉटम, एंड थर्ड हो गया आपका बैक। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप दे सकते हो उन्हें स्विम सूट का, कि जब स्विमिंग करते हुए हम जो स्विम सूट पहनते हैं उसमें जो बॉडी पार्ट्स हम हाइड रखते हैं, हिडन होते हैं, वो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं। ना किसी को अलाउ करना है उन्हें टच करना, ना उन्हें देखना अलाउड है। तो ऐसा करके आप बच्चों को उनकी बॉडी से अवेयर करा सकते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये जो एज होती है वो काफ़ी क्यूरियस होती है अपनी बॉडी पार्ट्स को एक्सप्लोर करने में, उसे जानने में। तो बच्चे बहुत अच्छे से समझते हैं। थर्ड वन इज़ डोंट फोर्स योर चाइल्ड फॉर अफेक्शन। कभी भी बच्चे को पुश करके किसी को भी अफेक्शन दिखाने के लिए हमें फोर्स नहीं करना है। अब हम बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं कि इसको रेस्पेक्ट देना है, पैर छूना है, नमस्ते करना है, उसको लव करना है, लव देना है, ग्रीट करना है। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चे किसी को नहीं पसंद करते या नहीं उनको अफेक्शन दिखाना चाहते, और फिर मम्मी या पापा, पेरेंट्स फोर्स करते हैं उन्हें बोलने के लिए कि जाओ, उन्होंने आपको किस किया ना, उन्होंने आपको हक किया ना, गो आप भी उन्हें किस करो, आप भी उन्हें हक करो। बट बच्चे अनकंफर्टेबल होते हैं, तो वो तरीका गलत है। अगर बच्चा नहीं करना चाहता या नहीं दिखाना चाहता अफेक्शन, तो कभी भी उसे फोर्स नहीं करना। अगर उसे खुद से लगेगा तो वो खुद से अफेक्शन दिखाएगा। तो हमेशा रेस्पेक्ट करना है चाइल्ड की गट फीलिंग को भी। बाद में आप उससे बात कर सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है, उन्हें क्यों नहीं ऐसे ग्रीट किया आपने, या क्यों उन्हें आपने लव या रेस्पेक्ट नहीं दी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब फोर्थ पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो हर चीज़ जो है वो घर से ही स्टार्ट होती है। बच्चे की फ़र्स्ट एजुकेशन, उसकी फ़र्स्ट लर्निंग हमेशा अपने घर से ही स्टार्ट होती है। बच्चे जैसा घर में देखते हैं वैसे ही बिहेव करते हैं और वैसे ही सीखते हैं। तो आपको भी एज अ पेरेंट्स कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि हम मार्केट से आए या कहीं बाहर से आए तो हमने फटाफट से अपने क्लोथ्स जो हैं बच्चे के सामने ही चेंज कर लिए, जो कि बहुत गलत है। हमें ऐसा लगता है अरे 2-2.5 साल का तो बच्चा है, उसे क्या समझ आएगा, या हम नोटिस ही नहीं करते हैं और हम उसके सामने ही कपड़े चेंज कर लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। ना कभी कपड़े बच्चों के सामने चेंज करने, ना उनके साथ बात लेना है, ना ही उनके सामने वॉशरूम यूज़ करना है। बिकॉज़ ये एक ऐसी एज है जहाँ पे बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, और ज़्यादा उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है जब वो एडल्ट की बॉडी देखते हैं। तो कभी भी उनके सामने ये 3 चीज़ें नहीं करनी है। जैसे बहुत सारे लोग इवन फैमिली में ही बोल देते हैं, अरे बच्चा परेशान कर रहा है, नहाने नहीं दे रहा, तो उसके साथ ही नहा लेते। बट ऐसा कभी नहीं करना है। पहले बच्चे को बात देना है, उसके बाद ही आपको नहाना है। अदरवाइज़ आपको ऐसा नहीं करना है बच्चे के सामने। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिफ्थ वन इज़ रेस्पेक्ट देयर प्राइवेसी ऑल्सो। अब बच्चे की भी प्राइवेसी को हमको मेंटेन रखना है स्टार्टिंग से ही। अब बच्चा छोटा है, सबके साथ बैठा है, और कभी खाते खाते या पीते पीते उसने अपना ड्रेस ख़राब कर लिया, कुछ गिरा लिया, तो हम क्या करते हैं, अरे फटाफट से उसके कपड़े ले आओ, चेंज कर देते हैं। या उसने पी कर दी है तो फटाफट उसका पैंट ले आओ, अपन चेंज कर देते हैं, और सब लोग बैठे हैं और उसी के सामने आप बच्चे के कपड़े चेंज कर देते हो, जो कि बहुत गलत है। हम लोग नॉर्मली लेते हैं कि अरे क्या होता है, अरे कोई बात नहीं, बट एक्चुअली बच्चों पर भी असर पड़ता है। ये जो एज होती है इसमें बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, जो भी देखते हैं वो तो सबसे पहले सीखते हैं। तो हमेशा उनके आदत आप ऐसी डालो जो आप हमेशा उनके आदत रूटीन में डालना चाहते हो, उन्हें सिखाना चाहते हो। तो अगर बच्चे ने ऐसा कुछ किया है और गैदरिंग आपको लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं या सबके सामने आप नहीं चेंज कर रहे हो, तो आप उसे रूम में लेके जाओ। मम्मी या पापा ही सिर्फ उसके क्लोथ्स चेंज कर सकते हैं। ऐसा बच्चे को स्टार्टिंग से ही आप सिखाओगे तो उसके अंदर भी वही चीज़ हमेशा होगी। 7th पॉइंट इज़ मेक योर चाइल्ड कंफर्टेबल एंड टॉक टू हिम अबाउट द सेफ सर्कल।
ऐसा सर्कल जहाँ पर वो लोग हैं जिन पे वो ट्रस्ट करता है, यानी कि मम्मी हो गए, पापा हो गए, दादी हो गई, दादा हो गए, नाना हो गए, नानी हो गए। सिर्फ यही लोग हैं जिन पे बच्चे ट्रस्ट कर सकते हैं कम्प्लीटली, और उनके साथ कुछ भी गलत होता है, चाहे वो स्कूल एनवायरनमेंट में हो, चाहे वो बस में हो, या रास्ते में आते टाइम स्कूल से घर में हो, कहीं पर भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो आके इन 6 लोगों से शेयर कर सकते हैं। बाकी उन्हें ये कंफर्टेबल फील कराना बहुत ज़रूरी है कि चाहे फैमिली मेम्बर्स में से कोई भी हो, किसी ने भी आपके साथ कुछ गलत किया हो, तो आप आके मम्मी या पापा को इन्फॉर्म कर सकते हो। बिकॉज़ बहुत बार ऐसा होता है कि कल्प्रिट हमारे घर से ही होता है, फैमिली मेम्बर्स से ही होता है, और मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है। स्ट्रेंजर्स तो आप छोड़ दो, उन्हें तो आपके बारे में पता ही नहीं है, आप अननोन हो, बट मोस्टली घर के लोग ही ऐसा करते हैं, और जिसके कारण बहुत सारे बच्चे डर कर भी नहीं बोलते हैं कि अरे मैं पापा को बताऊंगा तो ये तो पापा के बहुत क्लोज़ हैं, पापा बुरा मान जाएंगे, या मम्मी को बताऊंगी तो मम्मी मुझे डांटेगी पहले। तो बच्चों को हमेशा कंफर्टेबल जोन में रखो कि नहीं, ऐसा कोई भी अगर करता है तो आप पहले मम्मी या पापा को आके इन्फॉर्म करोगे, तो उन्हें ये अपने आप में फील फ्री होना चाहिए कि मैं किसी के बारे में भी बताऊं उनको आके, तो मम्मी या पापा मुझे डांटेंगे नहीं, बल्कि एक्शन लेंगे। 8 पॉइंट इज, हमेशा आप रूटीन बनाओ कि बच्चे से डेली बेसिस पे बात करो। अब बच्चा स्कूल जाता है तो डेली रूटीन बनाओ आप कि वो आकर आपको सब कुछ इन्फॉर्म करे, उसके न्यू फ्रेंड्स कौन बने हैं, आज टीचर ने क्या बताया, टीचर ने क्या किया, ओके आपने लंच किया कि नहीं, ओके ड्राइवर आपको पिक करने आया कि नहीं, या कंडक्टर ने प्रॉपरली आपको बस में बिठाया कि नहीं। एवरीथिंग, सब कुछ शेयर करना आपको स्टार्टिंग से ही डालना है। इवन आप भी कुछ अपनी ऑफिस की चीज़ें उनसे शेयर करो कि आज आंटी ने ऐसा किया, आज अंकल ने ऐसा किया, जो भी लिमिटेड आप उनको बता सकते हो वो चीज़, ताकि बच्चा आपसे बिल्कुल हिचकिचाए नहीं कुछ भी शेयर करने में, ताकि चाहे वो अच्छी चीज़ बता रहा हो, चाहे उसके साथ कुछ गलत हुआ हो वो बता रहा हो। तो ये रूटीन में डेली बेसिस पे डालना बहुत ज़रूरी है, और बहुत अच्छा भी है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चा भी खुश रहता है, प्रोटेक्टेड फील करता है कि मेरे साथ कभी भी कुछ होगा तो ये चीज़ जाके मुझे मम्मी या पापा को इन्फॉर्म करनी है। और कहीं ना कहीं आप भी एज अ पेरेंट्स थोड़ा सा फ्री हो जाते हो कि कुछ भी होगा तो बच्चा तो मुझे आके इन्फॉर्म करेगा ही। ये पॉइंट्स जो थे ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं बच्चों से डिस्कस करना। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक एज में स्टार्ट कर दिया है, बस वहाँ पे उनको बता के आप फ्री हो गए। जैसे कि बहुत से लोग पूछते हैं कि किस एज में ये स्टार्ट करना चाहिए, तो एज अर्ली एज पॉसिबल 2 इयर्स या 2.5 इयर्स, जब से बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है उससे पहले आपको बच्चे को इस बारे में अवेयर करना है, उसे समझाना है, ताकि बच्चा अपनी सेफ्टी के लिए खुद अलर्ट हो सके, और कुछ भी होता है तो आपको बिना हिचकिचाए या बिना डरे आके इन्फॉर्म कर सके। तो मैं चाहूँगी कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि जितने पेरेंट्स हैं जो अनकंफर्टेबल होते हैं बच्चों से ये सब डिस्कशन करने में, वो अनकंफर्टेबल ना हो। और ऐसा नहीं है कि एक एज पे आपने बात करके छोड़ दिया, हर एज पे आपको ये बात उनसे डिस्कस करनी है, चाहे बच्चा 2 साल का है, 5 साल का है, 10 साल का है। प्रॉपर अप्रोप्रिएट एज के हिसाब से आपको उनसे ये डिस्कशन फ्रेंडली रखना है, हेल्दी रखना है और कंफर्टेबल रखना है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी ये टिप्स, ये पॉइंट्स आपको कैसे लगे, और शेयर करना ना भूलें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।